हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम जानेंगे आज जो सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है अबाउट सेडिशन, दैट इज़ सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पिनल कोड, जो कि ऐड किया गया था आपका एक्ट नंबर 4 ऑफ 1898 से। आप सब जानते हैं कि ये सेक्शन जो ऐड किया गया है ये ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजीम ये सेक्शन इंक्लूड किया गया था इंडियन पिनल कोड में। और इस सेक्शन में ये दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कुछ हेट्रेड या कंटेम्प्ट या उसका डिसअफेक्शन है तो उसके ऊपर ये चार्ज लगाया जा सकता है, और इसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक का पनिशमेंट गिवन है। दो एक्सप्लेनेशन, टू इसमें बात करता है कि अगर वो लॉफुल मीन्स के थ्रू अगर कर रहा है तो उस पर ये चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसका बहुत मिसयूज़ किया जा रहा था। जैसे कि आप जानते हैं कि एक केस में हनुमान चालीसा पढ़ने पर उस पर सेडिशन लगा दिया गया, और भी बहुत सारे ऐसे ही रिलेवेंट केस लॉज हैं जहां पर मिसयूज़ ऑफ पावर किया गया है। इसी बात को लेकर के काफ़ी टाइम से सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला अटका हुआ था। क्या ये जो सेक्शन 124A सेडिशन की बात करता है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? दो अभी इस पे पूर्ण रूप से फैसला तो नहीं आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज एक इंटरिम ऑर्डर इन द केस ऑफ एसजी वोम्बेटकेरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पास किया। एसजी वोम्बेटकेरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में आज जो इंटरिम ऑर्डर पास किया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक अर्ज किया है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से कि वो अब नई एफआईआर्स इसमें लॉन्च ना करें इस सेक्शन के अंडर, और साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग केस चल रहे हैं, जो पेंडिंग केसेस चल रहे हैं, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके पास बेल का राइट है, वो जा सकते हैं और अप्रोप्रिएट कोर्ट से वो अपनी बेल ले सकते हैं। ये 3 जजेस की बेंच थी फ्रेंड्स। इसमें जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना साहब, एस कांत और हिमा कोहली, जस्टिस हिमा कोहली ने ये फैसला आज इस बेंच ने दिया है। इसमें हुआ क्या, ये पूरा घटनाक्रम आइए समझते हैं। इसमें सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कंटेंशन रखा कि जब तक कि ये रिकंसिडर ना हो जाए, ये री एग्जामिनेशन ना हो जाए इस सेक्शन का, तब तक के लिए आप जो ये पीआईएल है आप इसको कंसिडर ना करें, क्योंकि ये एक जो है कहीं ना कहीं डिवास्टेटेड प्रेसिडेंट सेट करेगा। ये कंटेंशन सेंटर ने रखी। सेंटर ने ये कहा कि आप जो एसपी लेवल के रैंक के अधिकारी हैं उससे स्क्रूटनी करा लें पहले एफआईआर रजिस्टर होने से। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये भी पॉइंट रखा कि जो पेंडिंग केसेस हैं अगर उनको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि उनकी ग्रेविटी हम नहीं जानते, हर एक केस की कितनी ग्रेविटी है, क्या उनमें टेरर एंगल है या उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल है या नहीं है, हम ये भी नहीं जानते हैं। और साथ ही साथ जो पीआईएल जिन्होंने कोर्ट के सामने लगाई है, जिनका जो जर्नलिस्ट हैं किशोर चंद्र वेंकेम, ये किशोर चंद्र वेंकेम ने इस पिटीशन में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करने के लिए पिटीशन लगाई है, ना कि स्टॉप करने के लिए। तो हम ये तैयार हैं, हम री एग्जामिनेशन कर रहे हैं, और जब तक री एग्जामिनेशन नहीं हो जाता तब तक हम सुप्रीम कोर्ट से यानी सेंटर ने ये सुप्रीम कोर्ट से बोला कि आप इसको माय लॉर्डशिप आप इनको चलने दें। तो इस पर जस्टिस कांत ने पूछा अपोजिशन से कि भाई आप ये बताएं, रेस्पोंडेंट से, कि आपने कितने केसेस पेंडिंग है, क्या आप बता सकते हैं? तो इसमें जो कपिल सिब्बल हैं उन्होंने बोला कि सर अराउंड 13,000 केसेस जो है सेडिशन के अभी डिफरेंट कोर्ट्स में पेंडिंग हैं, और जो हमारे जो पीआईएल जिन्होंने फाइल की है किशोर चंद्र वेंकेम, इनके ऊपर भी प्रीवियसली सुप्रीम कोर्ट ने ही इनको राहत दी है और इनको ऊपर भी सेडिशन का चार्ज लगा था। तो ये सब घटनाक्रम रहा। और इससे पहले भी जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने 2021 में भी ये बात कही थी कि भाई ये एक ऐसा कानून है जो कि बहुत फ्रीडम को ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजीम इसको यूज़ किया गया था हमारी फ्रीडम को कर्ब करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारी फ्रीडम को भी अगेंस्ट है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के जो है, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है, उसके अगेंस्ट ये जाता है। और साथ ही साथ उन्होंने उस टाइम पे एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें ये बोला था
कि अगर ये सेडिशन का जो हमारा लॉ है, ये ऐसा लॉ है कि अगर किसी, ऐसा समझिए इसको जैसे कि एक कारपेंटर को आप उसका आरा मशीन या उसकी जो है कुल्हाड़ी हाथ में दे दें और उसको जंगल में छोड़ दें, तो क्या करेगा? वो पेड़ तो लगाएगा नहीं, वो जाहिर सी बात है उन पेड़ों को काट देगा। तो यही बात आज इन सभी बातों को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया इस एसजी वॉम्बैटकेरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। और फर्दर जब ये जो केस है इसको लार्जर बेंच को इन्होंने रेफ़र किया है, और जब तक कि इसमें नया ऑर्डर ना आ जाए तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स से अर्ज किया है कि आप इसमें कोई नई एफआईआर अब रजिस्टर नहीं करेंगे, और जितनी अभी एफआईआर्स हैं आप उनको जो उसमें पेंडिंग केसेस हैं उसमें उनका बेल का राइट है, वो जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसमें दूसरी बात ये भी ऐड की कि अगर कोई दूसरे सेक्शंस भी उसमें इन्वॉल्व हैं, सपोज सेडिशन के साथ और कोई सेक्शन इन्वॉल्व है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप उन सेक्शंस को लेकर के तो ट्रायल कर सकते हैं, लेकिन सेडिशन को लेकर अभी ट्रायल ये है अबेयंस में रहेगा, सस्पेंशन में रहेगा, और इस सेक्शन से प्रिजुडाइज होकर के कोर्ट उन सेक्शंस के ऊपर जो है ट्रायल नहीं करेगी। सो आज ये एक बहुत बड़ा फैसला है। अब इसके रिपरकशंस या इसके जो है फ़ायदे या नुकसान क्या रहेंगे वो आने वाला टाइम हमें बताएगा। और अब ये कंसिडरेशन में भी है, री एग्जामिनेशन में भी देखते हैं कि सेंटर जो है क्या नया प्रपोज़ल सुप्रीम कोर्ट के सामने ला के रखता है। तो तब तक के लिए अगर ये आपको आज के लिए इतना ही, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप लीगल वीडियोस और लीगल अपडेट्स और इवन जुडिशियल सर्विसेज के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमारे चैनल से बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।